अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर नीलोफर अब्दुल समद बल्लारी। आज के इस तालीमी वीडियो में हम जमात हफ्तुम के मजमून साइंस का सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया पढ़ने जा रहे हैं। तग़ज़िया यानी क्या और ये नबातात और हैवानात में कैसे होता है, आज इससे मुतल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। हफ्तुम जनरल साइंस सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया। तग़ज़िया जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। शुआई तरकीब। नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खिज़रे और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। सब्ज़ माइना। पत्तों में पाए जाने वाले सब्ज़ मायने में खिज़रा होता है जो सूरज की रोशनी जज़्ब करने में मदद देता है। इस अमल में ऑक्सीजन खारिज होती है। नबातात में हमल व नकल। नबातात में नकल व हमल के ज़रिए खशबा, ज़ाइलम और लिहा फ्लोएम नामी 2 किस्म की नालियाँ होती हैं। खशबे के ज़रिए जड़ से पानी और नमकियात नबातात के ऊपर के तमाम हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं, जबकि शुआई तरकीब के ज़रिए पत्तों में तैयार होने वाली ग़िज़ा लिहा के ज़रिए नबातात के इस्तेमाल और ज़ख़ीरे के लिए इनके मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाई जाती है। अगरचे नबातात में नक़्ल व हमल का इंतज़ाम है, लेकिन इनमें अलहदा हज़मी निज़ाम और इखराजी निज़ाम मौजूद नहीं है। नाइट्रोजन का हयाती तय्युन। इस तरीके में 2 किस्म के खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का तय्युन करते हैं। राइज़ोबीम नामी खुर्दबीनी जानदार 2 दाला नबातात की जड़ों पर मौजूद गांठों में पाए जाते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार हवा में मौजूद नाइट्रोजन जज़्ब करके इसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले एज़िटोबैक्टर नामी खुर्दबीनी जानदार भी हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। हमबाश तग़ज़िया। जब 2 या 2 से ज़्यादा जानदारों के करीबी ताल्लुक़ से नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में मदद मिलती है तो इस किस्म के तग़ज़िये को हमबाश तग़ज़िया कहते हैं। गैर कफ़िल नबातात। जो नबातात दूसरे जानदारों के जिस्म में या जिस्म पर नशोनुमा पाती हैं, इनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, उन्हें तुफ़ैली नबातात कहते हैं, मसलन लॉरेंथस, अमरबेल वगैरह। खिज़रे की गैर मौजूदगी की वजह से अमरबेल पूरी तरह मेज़बान दरख्त पर ही मुनहसर रहती है, इसलिए इसे मुकम्मिल तुफ़ैली नबातात कहते हैं। हशरात खोर नबातात। कुछ नबातात कीड़ों का शिकार करके इनके जिस्म से ग़िज़ा हासिल करती हैं। गंधखोर पौधे। जानदारों के सड़े गले मुर्दा बाक़ियात पर इन्हिसार करने वाली नबातात को गंधखोर नबातात कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कुकरमुता, फफूंद और ईस्ट मुर्दा बाक़ियात पर ज़िंदा रहने वाली नबातात हैं। नबातात में तग़ज़ियाती मादों के अफ़ाल और कमी के असरात। तग़ज़ियाती मादा, अफ़ाल, कमी से होने वाले असरात आप इस टेबल का बग़ौर मुतालिया करेंगे। तग़ज़ियाती अमल के मराहिल। नंबर 1 ग़िज़ा का दाखिल होना। नंबर 2 इन्हेज़ाम। नंबर 3 इंजज़ाब। नंबर 4 इस्तिहाला। नंबर 5 है इखराज। हमा हैवानी तग़ज़िया।
अमीबा जैसे यकखलवी जानदार ग़िज़ा किस तरह खाते हैं? अमीबा में हाथ मुंह जैसे आज़ा नहीं होते हैं। ये यकखलवी हैवान है। ये जिस्म के किसी भी हिस्से से ग़िज़ा जज़्ब कर सकता है। ये ग़िज़ाई ज़र्रे को सब तरफ से घेर कर अपने खलिए में शामिल कर लेता है। इसके बाद ग़िज़ाई ज़र्रे पर मुख्तलिफ़ खामरों का अमल होकर इसका हाज़मा होता है। गैर हज़म शुदा हिस्से को पीछे छोड़कर अमीबा काज़िब पैरों के ज़रिए आगे बढ़ता है। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम जैसे यकखलवी जानदारों में तमाम तग़ज़ियाती अफ़ाल इनके खलिए में ही अंजाम पाते हैं। ज़ील के हैवानात की जमात बंदी ग़िज़ा की किस्मों के लिहाज से कौन सी किस्मों में होगी? ग़िज़ा की किस्मों के लिहाज से हैवानात की दर्ज ज़ील किस्में हैं। नंबर 1, सब्ज़ीखोर हैवानात। सब्ज़ीखोर हैवानात नबातात को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, जैसे घास खाने वाले, बीज और फल खाने वाले। नंबर 2 है गोश्तखोर हैवानात। कुछ हैवानात ग़िज़ा के लिए दूसरे हैवानात पर मुनहसर होते हैं। गोश्तखोर हैवानात भी बिला वास्ता तौर पर नबातात पर ही इन्हिसार करते हैं, जैसे सब्ज़ीखोर हैवानात को खाने वाले, कीड़ों को खाने वाले। नंबर 3 है हमाखोर हैवानात। कुछ हैवानात ग़िज़ा के लिए हैवानात और नबातात दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मसलन बंदर, चिंपैंज़ी, इंसान। हमारे आसपास पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ जानदार अपनी ग़िज़ा के हुसूल के साथ साथ माहौल को साफ़ सुथरा रखने का भी काम करते हैं, इसलिए उन्हें खाकरोब और तज्ज़िया कार कहते हैं। नंबर 4 है खाकरोब। ये मुर्दा हैवानात के जिस्मों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, मसलन लकड़भगा, गीदड़, कौवे वगैरह। नंबर 5 है तज्ज़िया कार, यानी चंद खुर्दबीनी जानदार जो मुर्दा अज़्ज़ाम के बाक़ियात और अशिया अशिया के सड़ने से ग़िज़ा हासिल करते हैं, जबकि कुछ कुदरती मादों के सड़ने के अमल के ज़रिए खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा होती है। गंदखोर तग़ज़िया। कुछ हशरात या खलवी खुर्दबीनी जानदार मुर्दा अज्जाम या फ़िज़ा की माए नामियाती मादों को जज़्ब करके इनका ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसे ही गंदखोर तग़ज़िया कहते हैं, जैसे मकड़ी, चींटी, घरेलू मक्खी। तुफ़ैली तग़ज़िया। कुछ हैवानात ग़िज़ा के लिए दिगर जानदारों पर मुनहसर होते हैं, ये इनसे ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसको तुफ़ैली तग़ज़िया कहते हैं। कुछ हैवानात जिस्म के बैरूनी हिस्से पर रहकर खून चूसकर ग़िज़ा हासिल करते हैं। इस तरीके को बरौं तुफ़ैली तग़ज़िया कहते हैं, जैसे जूं, चिचड़ी, खटमल। चपटे दूधे, गोल दूधे हमारे जिस्म के अंदर रहकर खून के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं या रास्त ग़िज़ा जज़्ब करते हैं। इस तरीके को दरों तुफ़ैली तग़ज़िया कहते हैं। ये हैवानात दरों तुफ़ैली के तौर पर जाने जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने जानदारों में तग़ज़िया इस सबक के बारे में मालूमात हासिल की। मश्क में दिए हुए सवालात के जवाबात आप अपनी बयाज़ों में लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।